बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कहते हैं पास करेक्टिंग एंट्रीज, पास करेक्टिंग एंट्रीज, थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखना, एंड प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले 3 दिन से यही सिखा रहा हूँ, ओरिजिनल, रॉन्ग एंड, और उसके बाद प्रॉफिट को क्या करना, तैयार करना। कौन सा प्रॉफिट? करेक्टेड। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये करेक्टेड, इसके साथ तो ये एरर्स मौजूद है। किसी कैमरामैन को बुलाएं, वो आके करेगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मार्ट एस्टेब्लिशमेंट SE फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22। ड्यूरिंग द रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। अब आराम आराम से चलना है। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ, डिस्काउंट रिसीव्ड की नेचर बताएं। क्रेडिट होती है, क्रेडिट करना था इसे। इन जनवरी 22, मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? हैव बीन पोस्टेड टू द ऑफ डिस्काउंट, गलत बता दे तो डिस्काउंट रिसीव्ड की सही एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट रिसीव्ड नॉन कैश इनकम होती है। क्रेडिटर डाउन डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अप क्रेडिट। शाबाश बेटा। कितने की फिगर? 32,000। 32,000। डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह किसे डेबिट कर दिया? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट। कितने से? 30। गलत बता दे तो क्रेडिटर अपनी जगह सही डेबिट हुआ और क्रेडिट कुछ नहीं किया। अब डिस्काउंट, बेटा प्लीज़, डिस्काउंट रिसीव जो है वो मजलूम है, तो डिस्काउंट रिसीव को क्या कर दें? क्रेडिट। कितने से? डिस्काउंट अलाउड जालिम है, उसे क्या कर दें? क्रेडिट। डेबिट पे कुछ होने के लिए नहीं है, क्या नहीं? सस्पेंस का। कितने से? ओके। कर नहीं सकते, हम रूल पे चलेंगे। आपने गलती से डिस्काउंट अलाउड को क्या किया हुआ? डेबिट। अगर आप उसे ख़त्म नहीं करेंगी तो वो डेबिट पे पड़ा रहेगा, और हमने क्या कहा है कि जालिम को छोड़ना नहीं है, तो उसको ख़त्म करेंगी तो चीज़ें सही होंगी ना। ठीक है। और डिस्काउंट रिसीप्ट को आप कैसे 64 से क्रेडिट कर सकती हैं, जबकि ओरिजिनली कह रहे हैं कि कितने से क्रेडिट होना। ठीक है। वो अलहदा बात है कि दोनों की नेचर क्रेडिट है, दोनों की वजह से प्रॉफिट अप होगा। हमारा डिबेट इस पे नहीं है कि प्रॉफिट दोनों की वजह से अप डाउन नहीं होगा। हमारा डिबेट इस पे है कि आपके रिकॉर्ड्स प्योरली सही होने चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो प्रॉफिट तो सही हो जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग हेड जो हैं वो गलत अपने लेजर में नज़र आते रहेंगे, जिनका नज़र आना सही नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रॉब्लम हमेशा कहाँ से ख़त्म करो? रूट से। कहाँ से ख़त्म करो? रूट से। हम कहते हैं पाकिस्तान सही हो जाए, पाकिस्तान सही नहीं हो सकता जब तक हम अकेले एक एक बंदा सही नहीं होंगे, हम ईमानदार नहीं होंगे। हर बंदा ईमानदार हो जाए, पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। आओ भाई, सैलरीज कितनी है? कब पे की? हैव नॉट बीन पोस्टेड। इसका मतलब है कि कैश बुक से पोस्ट नहीं किया। ये नहीं कहा कैश बुक में नहीं लिखा, क्या कहा? कैश बुक में पोस्ट नहीं किया। इसका मतलब कैश बुक से पोस्ट ना करने का मतलब कैश बुक में लिखा। कैश बुक से पोस्ट करने का मतलब था कि कैश बुक से आगे भी लिख देता। वो कहते हैं कैश बुक से आगे पोस्ट नहीं किया, तो कैश बुक में लिखा। कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और कैश बुक बैंक का लेजर भी है। इसका मतलब हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन सैलरी को डेबिट नहीं किया। ऐसे ही क्वेश्चन कल करवाया था, जब वो कहता कि कैश बुक से जर्नल लेजर्स में नहीं लिखा।
तो बैंक डेबिट क्रेडिट हो चुका था, दूसरा हेड लिखा, ये वही चीज़ है। कैश बुक से ट्रांसफर ना करने का मतलब कि कैश बुक में लिखा जा चुका आगे नहीं किया, और जो कैश बुक में लिखा जा चुका वो बैंक अकाउंट में लिखा जा चुका। और सैलरी आपने पे की है तो बैंक ने क्रेडिट होना था और सैलरी ने डेबिट होना था, तो बैंक क्रेडिट हो गया, सैलरी डेबिट, क्योंकि आपने उसके लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। अब बताएं ओरिजिनल एंट्री, दोबारा बोले। बैंक एसेट डाउन कितने से? 20। अब बैंक क्या हो चुका? क्रेडिट हो चुका। कितने से? क्या डेबिट नहीं हुआ? क्या डेबिट करूं? कितने से? क्या अकेला तो नहीं हो। अब बताएं इसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? डाउन। और सस्पेंस का कोई ताल्लुक नहीं। अगली लाइन जी बेटा, कौन सी वाली? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब पहली दफ़ा समझा दिया उसके बाद ये बात मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, जेब नहीं देती हमें और आपको। सैलरी एक्सपेंस डेबिट होना था बेटा, ये क्लियर है। और बैंक डाउन होकर क्रेडिट होना था, ये ठीक है। अब बेटा ज़रा इंग्लिश पढ़िएगा वो क्या कह रहा है, ध्यान से। टेक्निकल इंग्लिश है, नॉट सिंपल इंग्लिश। हैव नॉट बीन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। अंसारी साहब जुमे के वक्त किसी वजह से रूम नंबर 3 से नहीं निकले। ये एक जुमला मैं बोल रहा हूं। सर अंसारी दोपहर के वक्त रूम 3 से नहीं निकले, ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि सर अंसारी रूम 3 में हैं, मौजूद हैं। वो कह रहे कैश बुक से, भाई कैश बुक से पोस्ट नहीं किया। कैश बुक है बुक ऑफ प्राइम एंट्री, और यही बैंक का लेजर भी है। इसका मतलब कैश बुक से पोस्ट नहीं किया तो कैश बुक में तो मौजूद है। कैश बुक में मौजूद है तो बैंक में लिखा जा चुका, और सैलरी की वजह से बैंक ने होना था क्रेडिट, क्रेडिट हो चुका, तो फिर क्या डेबिट नहीं हुआ? सैलरी डेबिट नहीं हुई, तो बेटा मैंने सैलरी को क्या कर दिया? डेबिट। अब क्रेडिट करने के लिए कुछ मौजूद नहीं है तो किसे करूंगा? सस्पेंस को, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कहा था ओरिजिनल और रेक्टिफाइंग एंट्री का डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। रॉन्ग में कभी सेम होगा, कभी सेम नहीं होगा। क्लियर? आओ जी। रेमिटेंस का मतलब कुछ नहीं होता, गया भी हो सकता है, आया भी हो सकता है। कितने की? आया कहां से? तारीख 1 इन नवंबर। अब बताएं डेटर से पैसे आने की एंट्री, कैश या बैंक डेबिट और डेटर तारीख क्रेडिट। आपने पोस्ट कर दिया तारीख को क्रेडिट करने के बजाय बाबर को, तो इसका मतलब इंडिविजुअल अकाउंट में गलती हुई। करना था क्रेडिट, किसने कहा था? एमी मांगिया, एमी तराना काजर पाक सर जमीन शाहबाद पक्की छोले आंधी दाल जेरा खाए जाए अस्पताल। कमाल हो गया आपका यार, ये अकाउंटिंग चल रही है पप्पलू। और प्यार से कह रहा हूँ तो माइंड नहीं करना। कौन हो तुम? पप्पलू। और हम कौन? पप्पू। तुम कौन? पप्पलू। हम कौन? और हीरो कौन? बब्बू। ठीक, पप्पलू, बब्बू और पप्पू। तो सबसे अच्छा कौन? अब आओ जी, 94,000 आया। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितना तुम्हारे अंदर हसद है ना, है? दूसरी बात गलत बता दे तो। अब होना था कैश डेबिट डेटर डाउन कौन? तारीख।
आपने कैश को डेबिट किया, हम भी मानते हैं। आपने डेटर को डाउन किया, हम भी मानते हैं। लेकिन किसको किया? बाबर को किया। कितनी अमाउंट है? 90। मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो अमाउंट सही होती है। अब बाबर डेटर जो है वो गलत डाउन हुआ तो उसे क्या कर दो? अप कर दो। और डेटर तारिक डाउन होना था, उसे डाउन कर दो। कितने से? दिसंबर 22। SE took advantage of an to purchase a। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, याद है? खरीदो तो एसेट, इस्तेमाल करो तो एक्सपेंस। आपने क्या खरीदी? इस्तेमाल ही करोगे। जैसे जैसे इस्तेमाल होती जाएगी एक्सपेंस बनती जाएगी। साल की आखिरी दिन इसमें से कुछ रह गया तो क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलना, क्लोजिंग प्रीपेड। क्या बोलोगे? कितने की खरीदी? कहता है एडजस्टमेंट मीन एंट्री पास नहीं की बुक्स में इस हकीकत की कि 3 क्वार्टर। कितने? इन वैल्यू 20,000 का 3 क्वार्टर बनाओ। 3/4 कितना बना? बोलो। 15,000। 3 क्वार्टर का मतलब होता है 3/4। 2 क्वार्टर का मतलब 2/4। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा। 4 में से 3 हिस्से। 4 में से 3 क्वार्टर का मतलब 3 आउट ऑफ 4, क्योंकि क्वार्टर मीन 4। क्वार्टर मीन 3 क्वार्टर का मतलब 3 आउट ऑफ 4। अक्सर वालदा दूसरी दफ़ा खाना मांगे, चावल मांगे तो क्या कहती हैं? कितना लेकर आऊँ? तो आप क्या कहते हैं? माँ हाफ प्लेट दे दो। इसका मतलब 2 क्वार्टर दे दो। ठीक है। मैं क्या कहता हूँ? या पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। घरवाली समझ जाती है 1 क्वार्टर। बहुत भूख लगी है या पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, 4 आउट ऑफ 4 फुल क्वार्टर। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। ऑफ दिस स्टेशनरी वाज इन, ये क्या है? क्लोजिंग। मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बोले। शाबाश, सॉलिड है अकाउंटिंग इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ओरिजिनल एंट्री पास होनी थी प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस डाउन, स्टेशनरी एक्सपेंस डाउन, क्रेडिट। कितने से? 15,000 से। रॉन्ग एंट्री पास। अब एंट्री बोले। स्टेशनरी एक्सपेंस कितने से? ओके हो गया जी। क्लोजिंग पास की है, क्योंकि गलत बता दे तो इसका मतलब जब उसने ख़रीदा है 20,000 का, उस वक़्त की एंट्री पास हो चुकी। उसने कहा है कि मैंने क्लोजिंग में जो पड़ा हुआ था उसकी एंट्री पास नहीं की। तो गलत बता दे तो जब इसने ख़रीदा होगा, इसने कहा होगा एक्सपेंस अप डेबिट, कैश डाउन क्रेडिट। वो ओरिजिनल में भी है और रॉन्ग में भी है, उसकी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक पेमेंट मीन गया। कितनी? 41,000। किसे? कब दी? मेरे अकाउंटिंग पीरियड में। हैज़ बीन पोस्टेड इन हिज एज। गलत बता दे तो पहले क्रेडिटर को पैसे देने की एंट्री बोले। क्रेडिटर डाउन डेबिट, कैश डाउन क्रेडिट। कितना था? 41,000 ये था। आपने लिख दिया क्रेडिटर डाउन डेबिट। कितने से? 14,000 से। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना लिखा? कैश अपनी जगह सही है।
डेबिट करना था 41 से, डेबिट किया 14 से, और डेबिट कर दूं कितने से बोले? क्रेडिटर डाउन डेबिट 20। अब क्रेडिट पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, डेब अप करूं डाउन करूं? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लिखें। शाबाश, गुड, माशाल्लाह, पॉलिश्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस मालिक का। फिक्र नहीं है मुझे अब तुम्हारी अकाउंटिंग की। चलो, रिमिटेंस कुछ नहीं पता, आया नवीद से और वो एक डेटर है, साइलेंट है तो क्रेडिट सेल होती है। कब आया? हैज़ बीन क्रेडिटेड टू, आया पैसा डेटर से, लिख दिया जैसे पैसा आया कैश सेल से। अब डेटर से पैसे आने की एंट्री बोले, कैश अप, डेटर, नाम क्या है डेटर का? नवीद। कितना आया? 30,000। चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कैश कितना लिखा? क्रेडिट करना था डेटर नवीद को, क्रेडिट कर दिया सेल्स को, कितने से? अब कैश कौन है? मासूम, छेड़ना नहीं। सेल्स कौन है? जालिम। सेल्स कौन है? जालिम। यार मलिक साहब को बुलाइएगा जल्दी से। जी भाई, अब सेल्स जालिम है, डाउन करके क्या कर दें? और डेटर डाउन करके, डेटर का नाम नवीद, कितने से? ओके, जल्दी से इसे कॉपी करें, करने दें सबको, जल्दी से कॉपी करें। भाई मिनट लगाएं, बता रहा हूँ भाई। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है कि अज्यूम करें कि हम कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे। हमने पूरा इंट्रो पढ़ा ही इस बात पे है कि हर डेटर का अलहदा अकाउंट बनेगा, हर क्रेडिटर का। और मैंने कहा था अगर सारे डेटर का इकट्ठा अकाउंट बन जाए, सारे क्रेडिटर का इकट्ठा अकाउंट बन जाए, उसे कहते हैं डेटर कंट्रोल। और लेकिन हमारे सिलेबस में कंट्रोल अकाउंट नहीं है। हाँ, अगर सारे डेटर सारे क्रेडिटर का इकट्ठा अकाउंट बन जाए तो उस जॉइंट अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट नहीं कहते, फिर उसे मेन अकाउंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो लिखो, अगर डेटर कंट्रोल और क्रेडिटर कंट्रोल बनेगा, अगर डेटर कंट्रोल और क्रेडिटर कंट्रोल बनेगा
अगर डेटर कंट्रोल और क्रेडिटर कंट्रोल बनेगा तो ये कंट्रोल अकाउंट मेन अकाउंट कहलाएगा। तो ये कंट्रोल अकाउंट क्या कहलाएगा? मेन अकाउंट। अब ज़रा ध्यान से ये देखें, एक्सपेंस डाउन हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? आप ये कौन था? क्रेडिटर, इसे छोड़ दें। सेल्स डाउन हो रही है तो प्रॉफिट भी डाउन होगा। ओके, अब क्वेश्चन में ढूंढें अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट आए हुए तो हैं यार, वो मुझसे मिल के गए हैं भाई। क्या बात कर रहे हो यार? शहबाज साहब को अपना नहीं पता होता, मुझे उनकी वैसे ही ये बड़ी फिक्र है। उन्हें कह दें जाके कि शहबाज साहब अंसारी साहब कह रहे हैं किसी दिन उन्हें ना कहीं भूल के निकाला ना। ऐसी कैसी दुनिया में चीज़ें अल्लाह ने पैदा की है। चलो मेरी जान, उम्मीदें बाहर रखो। अब ज़रा देखो भाई, ओ भाई, एक तरीका ये है कि इस प्रॉफिट को पकड़े, ये है अनएडजस्टेड। क्या है? और इसमें एडजस्ट कर दें। और एक है जिस आइटम को लें ऊपर वाली फिगर में उस आइटम को एडजस्ट कर दें। वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, वो थोड़ा। तो आप पकड़ें अनएडजस्टेड प्रॉफिट। क्या पकड़ें? आ जाएं जी, प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन। प्रॉफिट, ओ भाई अभी मलिक मुझसे मिल के गया, खुदारा फिर उन्हें कहें आप अपना यार थोड़ा सा इसे कहते हैं अल्लाह तवक्कल कारोबार चलना। अल्लाह मिलाई जोड़ी। कहाँ से शुरू करूं? फिर कुछ चीज़ें क्या करूं? कुछ चीज़ें क्या करूं? कहाँ पहुंचूंगा? तुम बनाओगे मैं बनाऊं? मैं बना लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं बेटा। मैं अल्लाह का शुक्र, आप 10 दफ़ा भी कहेंगे तो मुझे शौक़ है पढ़ाने का, मैं तो पढ़ाऊँगा। अनएडजस्टेड प्रॉफिट बताएं। 2 लाख, बट 290 करते हैं। हमने उधर क्या 1000 कॉमन नहीं लिया हुआ? इधर कॉमन लिया हुआ। मलिक साहब वो गैस वाले का नंबर ज़रा भेज दें जल्दी से, थैंक यू। हाँ, जिसको पैसे भेजने, थैंक यू। आए जी, पहली आइटम, ये दोनों ने क्या होना है? प्रॉफिट में ऐड होना है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। बच्चियों बोला ना करें प्लीज़। पहली फिगर 30, दूसरी फिगर ओके हो गया। इससे नहीं परेशान होना यार, अंसारी का दिमाग घूम गया। डिस्काउंट रिसीव को भी प्रॉफिट में ऐड कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड को भी। चंदा मेरे प्यारो मेरे, मैं क्रेडिट को ऐड कर रहा हूँ। किसको ऐड कर रहा हूँ? अब मैं पागल हूँ? तुम पागल हो? नहीं नहीं बेटा, हम आपको पागल नहीं कह रहे। इम्प्लाइड बातों को कौन बोलता है? आगे आओ। 29,000 से प्रॉफिट क्या हो गया? डाउन। यहां डाउन लिख दो। हेड बता दो कौन सा था जी? सैलरी एक्सपेंस। और क्या लगा दो? ब्रैकेट। इसके बाद
डाटा छोड़ दें, डाटा छोड़ दें, प्रीपेड स्टेशनरी एक्सपेंस से 15,000 से प्रॉफिट अप हो रहा है। स्टेशनरी एक्सपेंस आगे चलो। इसके बाद क्या है? सेल्स। सेल्स से प्रॉफिट और जहाँ भी अप नहीं हो रहा, डाउन हो रहा है। कितना? प्रीपेड लिख तो दिया, नहीं लिखा? अच्छा, गुस्सा क्यों कर? ये लिखा तो है स्टेशनरी 15,000 से प्रॉफिट अप हो रहा है। प्रीपेड तो 61 होता है। और मेरे चंदा, मेरे प्यारो, सीखने का अमल है, कोई मसला नहीं है। हम सिखाने वाले कई दफ़ा गलती कर जाते हैं। हाँ तो सीखने वाले हो भाई, ऐसी बात नहीं है। ये मजाक आपसे इसलिए है कि फिर बोर नहीं होता। अगर मजाक के बगैर अपने बच्चों के साथ चलूँ, मोहब्बत के बगैर चलूँ, तो रोज़ एक ही काम कर कर के बोरियत हो जाए। आप तो मेरे फ्रेश होने की रीज़न हो भाई। तो मैं बताया था मैं बीमार हूँ, तो मेरी घरवाली कहती है क्लास में जाओ, शाम तक इंशाल्लाह डॉक्टर के बगैर ही ठीक होके आ जाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से यही हो रहा है। बीमार आता हूँ, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आ ही जाती है। बीमार आता हूँ, फ्रेश जाता हूँ। ऐसे तुम्हारे अंदर अल्लाह ने हीरे पैदा किए हुए हैं, काले हीरे, कीड़े मकोड़े, जो मुझे क्या कर देते हैं? फ्रेश कर देते हैं। उड़ जाओगे, उड़ के भी चैन ना आया तो कहाँ जाओगे? ठीक है, आ जाओ भाई। अब क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया और सेल्स भी हो गया। चलो मेरा बेटा, मुझे नेट कर दो। सेल्स कितनी थी? 30,000 डाउन करके डेबिट 3 लाख। लो जी, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 3 लाख। संभाल लोगे? चलो कॉपी करो जल्दी से। यार ओ यार, कितनी मोटी अकलें इनके यार। मलिक को बुला यार, भाई मलिक को बुला के ला यार। किसे बुलाना है? मेरी जान के टोटे, मलिक साहब को बुला ले यार। नोट कर रहे हो? लो लो, गुस्सा क्यों करते हो? ये लो, रिकन्सिलिएशन कर रहे हो? यार उसको पेमेंट करने के लिए उसका नंबर देगा, जो नंबर बीइंग जैज़ का अकाउंट भाई। अच्छा मेरी जान, जी ले अपनी ज़िंदगी मेरी जान, जी ले अपनी ज़िंदगी। इस शख्स का भी बहुत एहसान है कि मेरा दोस्त है, सीए करवाने में इसने मुझे बड़ी मदद की, ज़िंदगी में बड़ी मदद की मेरी। चलो अब ऐसा हो गया। नोट तुम तो पागल, नोट नोट नोट, कितने नोट लोगे? लो भाई, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। अब हम एग्जामिनर की डिफ़िकल्टी लेवल का बोले लेवल देखेंगे, और इंशाल्लाह ये लेवल भी हमने कर लिया तो हर लेवल हमारा पास है। पप्पू पास है। सब पप्पू पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो देख लो, सॉल्व मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। पप्पू तो मैं हूँ ना, तो मैं सॉल्व कर लूँगा। चलो भाई क्वेश्चन देखें भाई जल्दी से। सामने देखें क्वेश्चन, नाल्टर के नाम से है।
जल्दी से एक नंबर लिखो। ओ भाई एक नंबर लिख जल्दी से। 0305-486-2850। रमज़ान, नाम लिख लो रमज़ान। भाई क्वेश्चन देखें। ला भाई नंबर बता। 0305-486-2850। आपने करना है बच्चे बच्चियों, प्लीज़ कोशिश करें। एक बैलेंस शीट बनाई हुई है वो गलत है। 12:10 पे आइएगा प्लीज़, माजरत सॉरी। क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चों।
चलो आराम से भाई, आराम से बच्चियों, हम वापस में नहीं, गंदी बात होती है। जब मैंने कह दिया मैं शुरू करवा रहा हूँ, फिर आपने नहीं बोलना। ड्राफ्ट का मतलब जिसमें अभी गलतियां हैं, जो फाइनल क्या बनाई है, बैलेंस शीट। अभी तक हमें प्रॉफिट दे रहा था, हम वो एडजस्ट कर रहे थे, अब बैलेंस शीट दे रहा है। बैलेंस शीट बना के फारिग हुआ, फिक्स एसेट को देखा नेट पड़े में है, ये नेट ही होते हैं। डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या बोला, कॉस्ट के सीडी में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी माइनस करें तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, यही सिखाया हुआ है। इसी को कहते हैं WDV। क्या कहते हैं, तो नेट मीन WDV, नेट मीन। अगर आप मुझे क्लास में डिस्टर्ब ना करें ना बार बार बातें करके, आप यकीन करो इतना मज़ा आए ना पढ़ाने का, सब कुछ वार दूँ आप पे, बस मुझे तंग ना किया करो। स्टॉक क्लोजिंग होता है, डेटर, डेटर के सीडी में से अलाउंस का सीडी माइनस करते हैं, क्या बोला, इन्हीं को कहते हैं नेट डेटर्स, इन्हीं को कहते हैं, और बैलेंस शीट में नेट डेटर्स जाते हैं। अब ड्राइंग हो, तू इधर किधर से आ गई, ड्राइंग इधर से किधर से आ गई, अब इस ऐसे ही आ गई बीबी, ये आ गई नहीं, आ गया कहूँगा तो फौरन कहोगी हाँ अंसारी निकालो इसे, आ गई तो भाई आ गई अंसारी है, कोई बात है। अब ड्राइंग इधर नहीं आ सकती, ड्राइंग ने तो इधर कैपिटल में से माइनस होना था, इसका मतलब ड्राइंग सही जगह पर नहीं है। ड्राइंग तुम उधर चली जाओ, ड्राइंग तो, और कैपिटल में से क्या हो जो माइनस हो जाए, इसको मारेंगे यहाँ गुज्जी और उधर करेंगे माइनस। ये कौन है, कैश एंड बैंक। ओपनिंग कैपिटल इधर ही आता है, प्रॉफिट उसमें ऐड होता है, ड्राइंग उसमें से लेस होती हैं। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर इधर ही आते हैं, अदर पेबल इधर ही आते हैं। सस्पेंस अकाउंट आ रहा है तो इसका मतलब कहीं पीछे गलतियां हैं, सही चीज़ आ जाएगी तो सस्पेंस खुद ही, और सस्पेंस पड़ा हुआ है कहाँ, क्रेडिट पर। ओए होए 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 होए, तुम कौन हो, कहती है मैं डिस्काउंट रिसीव्ड हूँ, आ गई तो कोई बात नहीं। अब डिस्काउंट रिसीव को कहेंगे ओ भाई तू इधर आ ही नहीं सकती है, तो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, तो ये तो प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए था। कहती है अंसारी भाई कोई बात नहीं रहने दो। मैंने कहा ना बाबा ना, रूल पे कोई कंप्रोमाइज। जब तुम तंबू के उस सब हमें नहीं जाने देती तो हम तुम्हें तंबू के इस सब कैसे आने दें। वैसे उधर से इधर कोई नहीं आता, तुम ही जलील करवाते हो, मजाक करो ना, ठीक है चलो शाबाश। आओ जी, गुड्स कॉस्टिंग दिस 1000 उधर कॉमन है तो 3 0 काट दिया। कब आई, परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये गुड्स रिसीव हुई तो परचेज थी, और आ गई तो लाजमी बात है छोटू ने फिजिकल काउंट किया पुलिस के पकड़ने पर, तो ये फिजिकल काउंट में मौजूद होंगी क्योंकि आ गई। और अगर ये फिजिकल काउंट में मौजूद होंगी तो इन्वेंट्री की जब एंट्री पास होगी तो उसमें भी ये आ गई, आ गई। अब हमने पूछा क्या हुआ, कहते लेकिन यार इन गुड्स को हमने परचेज में रिकॉर्ड किया कब, अकाउंटिंग ईयर गुजरने के, क्योंकि इनवाइस जब आई, इनवाइस। अब गौर से बात सुनो, अब हो गए तुम बड़े, अब हो गए तुम प्रैक्टिकली याद रखना, गुड्स जिस वक्त आती हैं इनवाइस उनके साथ आती है, लेकिन कभी इनवाइस पहले आ जाती है और कभी इनवाइस बाद में आती है। लेकिन सारी जिंदगी याद रखना गुड्स की परचेज रिकॉर्ड होती है जब गुड्स आ जाए। इनवाइस मैंने सिर्फ बुक की वजह से बताया, बोली ये बच्ची सही है, बुक रीडिंग में हमने यही कहा है परचेज रिकॉर्ड होती है जब इनवाइस आ जाए, सेल रिकॉर्ड होती है जब इनवाइस चली जाए। लेकिन मेरे भाई वो बाद आई कैप ने सही नहीं लिखी हुई है, डिसाइडिंग फैक्टर इनवाइस नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर गुड्स का आना जाना है। जब तुम नन्हे मुन्ने थे जब मैं वो चैप्टर करवा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि आई कैप ने ऐसी बात लिखी हुई है। तुम अब मैच्योर हो गए हो, जिंदगी में याद रखना आई कैप का एमसीक्यू आए तो इनवाइस पर परचेज सेल रिकॉर्ड होती है, लेकिन जब रेक्टिफिकेशन आ जाए
बड़े टॉपिक आ जाएं तो परचेज कब रिकॉर्ड होगी, सेल कब रिकॉर्ड होगी, जब गुड्स। तो लिखो अब हम बड़े हो गए हैं, हम तंबू के उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे और किसी आंटी को नहीं कहेंगे मामा को ढूंढने आया हूं। अच्छा, बातें सारी अंसारी साहब वही बताते हैं जो हम करते हैं। हम कब कह रहे हैं नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं। जब करते थे इसलिए हमने गवाही नहीं छोड़े। एक जाहिद गवाह है, उसे हम नमाज का कहते ही नहीं, क्योंकि उसे जब कोई ऐसी बात का वो कहते हैं याद करवाऊं तुझे वो यंग एज, वो मरी का टूर, वो माल रोड पे तू खड़ा था। तेरी मेहरबानी यार, अरे तेरी मेहरबानी, पर्दे हैं तो पर्दे रहने दे। लिखो मेरा बेटा, अब हम बड़े हो गए हैं। परचेस रिकॉर्ड करेंगे गुड्स के आने पर, सेल रिकॉर्ड करेंगे गुड्स के जाने पर। अब हम बड़े हो गए हैं। परचेज रिकॉर्ड करेंगे गुड्स के आने पर, सेल रिकॉर्ड करेंगे गुड्स के जाने पर। क्या बोला? और सेल रिकॉर्ड करेंगे गुड्स के जाने पर। चले अब मेरे बच्चों, उन्होंने परचेज 2019 में रिकॉर्ड की या 2020 में? गुड्स कब आई, परचेज कब रिकॉर्ड करनी थी? क्वेश्चन साइलेंट हो तो परचेज कैश की होती है या क्रेडिट की? सर क्रेडिट की होती है। परचेज की एंट्री बोलें, दोबारा बोलें, कितने से? 5,000। 5,000 देख कह के ना सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठ के कहते हैं आगे 800 भी लिख लें। तुमने एंट्री पास ना की, कर दो एंट्री पास। एंट्री बोलो कितने से? मैं अकेला तो नहीं? अब गुड्स बेची उधार पर, ट्रेड डिस्काउंट 10% थी। किस पर? किसी ग्रॉस अमाउंट पर। ग्रॉस अमाउंट कितनी थी? रिकॉर्ड किस पे कर ली? यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया। क्या क्रेडिट सेल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड होती हैं या माइनस किए बगैर? 64 लाख यानी 6400 पर रिकॉर्ड करना चाहिए था या इसका 10% माइनस करके? 6400 का 10% बताओ। मैं ज़रा गरीब आदमी हूँ, ये 6 लाख मेरे सामने ना बोले हमें हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। 640 मेरी औकात है, इसी में रहने दे मुझे। बोलो 5,700। अब क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होनी थी इस पर, तुमने रिकॉर्ड की इस पर। तुमने रिकॉर्ड ज़्यादा की या कम की? ज़्यादा की। ज़्यादा की। पहले ये बताओ ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? कोई एंट्री नहीं होती। अब मुझे बताओ क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है? डेटर आप डेबिट, सेल्स आप क्रेडिट। 5760। तुमने हालत दीवानगी में कितने पे पास कर दी? 6400। क्या? 6400। सौंफ का भाई है, हाँ सौंफ का भाई है चौंट। पैंट इसकी बहन है। चौंट पैंट सौंफ।
चौंट, पैंट, सौंफ। आओ, ज्यादा लिखा कम लिखा, क्या करूं? क्या से कम करूं? सेल्स डाउन, डेबिट, डेटर डाउन, क्रेडिट कितने से? 640। बच्चों मुझे पढ़ाने दिया करो, मैंने कितनी दफा कहा तंग ना क्या। आप बात कर रही हैं बेटा, इन सब ने पार्टी मांग लेनी है, आपके अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, आपकी मेहरबानी, आप ना बात किया करें। साथ ये छोटी सी बैठी भी, बस इसे खिला पिला दिया करें, इसने खाना ही कितना है। चलो आगे आओ। बस चेक का मतलब बैंक, इशू का मतलब गया, कितना? 500। कहाँ से आया? आप जरा ध्यान से, अ चेक ऑफ 500 इशूड बाय कस्टमर से गया, हमारे पास आया, एज अ एडवांस आया। जरा ठंडी करके खाओ, ये हुआ क्या? चलो ओए बेटा, हम प्यार से इससे पेश आएंगे, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा बेटा। हमें भी बड़ा गुस्सा था, दम तोड़ गया था पहले 2 साल में ही। एडवांस आया, आ गया। बैंक ऑफ डेबिट, एडवांस ऑफ क्रेडिट। दोबारा बोलो, बैंक ऑफ डेबिट, एडवांस ऑफ क्रेडिट। क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब मैं मस्जिद में उस कस्टमर से नजर चुरा रहा हूं कि इससे मैंने एडवांस लिया हुआ है, और उधर मोबाइल पे बार बार मैसेज आ रहे हैं, अंसारी नजर ना चुरा, जो चेक आया था वो डिसऑनर हो गया। अब अगर वो डाटा मेरे सामने आए तो क्या करूंगा? आंखें फाड़ के देखूंगा, क्यों? आया हुआ चेक एंड रिटर्न्ड बाय द ऑन 31/12, नो एंट्री वाज मेड ऑन रिटर्न ऑफ चेक। आने की एंट्री पास ना की या डिसऑनर होने की एंट्री ना पास की? डिसऑनर होने की एंट्री ना पास की। ऐसे अब जरा होश में रहना, चेक आने पर क्या एंट्री पास की थी? कोई बच्चा ये तो नहीं कह रहा डेटा डाउन क्रेडिट? पक्का? बोलो दोबारा एंट्री। तो जब चेक डिसऑनर हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लायबिलिटी डाउन, बैंक एसेट डाउन, कितने का है? 500। ये थी ओरिजिनल एंट्री। आप माशाल्लाह ब्लैंकेट से उठे नहीं एंट्री पास करने के लिए, आपने कहा जान दे, एक ही तो एंट्री है, वो है ना पागल, सुबह को करवा देगा। तो पागल आ गया, जो तुमने इग्नोर किया पागल वो रिकॉर्ड करेगा। करो रिकॉर्ड। लायबिलिटी डाउन डेबिट, और बैंक एसेट कितने से? ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है ना, ये अदर पेएबल है। ये क्या है? अदर पेएबल। आके चलो, अगली क्लास कितने बजे है? नहीं यार, मुझे 10 मिनट चाहिए यार। शहबाज को बुला जल्दी। किसकी है? ओ इतना सा तो है, टेंशन कोई नहीं। हाँ जी, मेरा स्टूडेंट है इसलिए मैं उससे मजाक कर सकता हूँ, बाकी टीचर से नहीं करता। जाहिद मेरा दोस्त है इसलिए करता हूँ, और वकार आपको पता है गप्पू गप्पू से इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ठीक है चलो। नहीं, मेरी शादी के मुतालिक नहीं मैं मजाक करता, फीमेल का मजाक नहीं है मेरे साथ। एन अपग्रेडेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपग्रेडेशन एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये करके क्या इंप्रूव हो गई? क्या इंप्रूव हो गई? तो ये नॉन करंट एसेट। कब कंप्लीट हुआ? किस कॉस्ट पे हुआ? 2500 पे। इस कॉस्ट को क्या लिख दिया? था एसेट, लिख दिया एक्सपेंस। दोबारा बोलो, अगर था एसेट तो एसेट की एंट्री बोलो, बैंक डाउन
कितने से? 2500। तो हमने क्या लिख दिया? रिपेयर एक्सपेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। पढ़ गया ना वास्ता किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, फिर आके पूछूंगा। अभी तो कह लो नहीं, इधर इधर मुखातिब हूँ। फिर मैं कहूँगा इतनी लहक के साथ कभी सामने बैठ के, चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम पागल भी हो गए तो कैश बैंक सही रिकॉर्ड करोगे? ये तो साथ मिला हुआ है मुफ्ती का, जो मर्जी बोले जाओ। चलो अल्लाह खैर करे भाई। उससे ताहिद अजीज से 5-7 मिनट मिल जाएंगे या नहीं? 12:10 12:12 पे 12:15 तो ताहिद अजीज है, 12:15 आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया यार। आओ जी, अब बैंक मासूम है, उसे छेड़ना नहीं। नॉन करंट एसेट मजलूम है, उसे डेबिट कर दो। कितने से? 2500 से। और रिपेयर एक्सपेंस जालिम है, उसे डाउन करके। शाबाश मेरा बेटा, बहुत माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वेल डन। अच्छा, बुरी नज़र से अल्लाह महफूज रखे इंशाल्लाह। अब कहा था रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन, वेल डन, डेबिट हो रहा है, चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री नॉन करंट एसेट रखें क्योंकि बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। ठीक है, 2500। अब जाएंगे रेट, कितना है? 20% यूजिंग, तो पहली दफा है तो कॉस्ट पे ही होगा 20%। जब तक ये ना देखो ना गलती कब हुई है, जब तक नहीं करना, हो सकता है फ्रैक्शन लगानी पड़ जाए। 1/7/19 मेरा एंड है, तो कितनी लगेगी? 6/12। याद रहेगी बात? 6/12 बोलो, 250। ओके हो गया। अब मेरे बच्चों, कल तक सिर्फ हम इनकम स्टेटमेंट वाली आइटम्स देख रहे थे, आज हम बैलेंस शीट वाली भी देखेंगे। ये नहीं कहना सिर्फ बैलेंस शीट वाली देखेंगे, क्योंकि जब तक प्रॉफिट सही नहीं होगा बैलेंस शीट सही नहीं बन सकती, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट जाकर कैपिटल में ऐड होता है। तो बैलेंस शीट मांगेगा तो इंप्लाइड बात है कि इनकम स्टेटमेंट भी सही करनी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट मांगेगा तो बैलेंस शीट सही करनी, भूलोगे तो नहीं? पक्का? चलो आओ, यही कलर लूं या चेंज कर लो? चेंज कर लो, वाइट ले लूं? वाइट ले लेते मेरी जान, हुक्म किया कर यार, जो तू कहेगा वो कलर ले लेंगे। मेरा क्या कह बेटा, रेड के साथ पिंक उठेगा नहीं। रेड एंड ब्लैक मुझे फेवरेट कलर लगता है। हाँ, ब्लू ले लूं? नेवी ब्लू मेरा फेवरेट है, लेकिन मेल में, ये फीमेल है। हाँ ना, एंट्री एंट्रा थोड़ी है, क्या है? एंट्री तो फीमेल है, फीमेल ने रेड कलर पहना हुआ है। मेल कोई रेड कलर पहने तो वैसी मुमानियत है। हाँ, मेल के लिए रेड कलर मुमानियत है बेटा, सिल्की सूट पहनना मुमानियत है। जो चीज़ जो है मना है वो फैशन नहीं करना। ये जो मतलब आपको यंग जनरेशन वाले कान बिंदवा लेते हैं, होंठ पे कोई जो है वो अंगूठी वगैरह पहन लेते हैं, ज़रूर करें फैशन। नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, सीरियस नोट पे ज़रूर फैशन करें, लेकिन जो जिस जेंडर का है वो उस तरह का फैशन करें। फैशन की भी एक लेवल होता है, एक तहजीब होती है। आज फैशन भी ऐसा हो रहा है, तो वो परसों में बैंक बैठा हुआ था, नहीं 10-15 दिन पहले मेरे सामने एक लड़का आके बैठ गया। अब यकीन करो शायद ही जीन्स का कोई हिस्सा हो जो फटा हुआ ना हो। अगली बात, मर्द का घुटना जो है, मर्द का घुटना जो है ये 70 में शामिल है, ये 70 में शामिल है। मैं आपको सीरियस नोट पे बाप की तरह एक एडवाइस दे रहा हूं, जब आप इस घुटने को शो करते हैं तो आपकी सतर खुली हुई है, घुटना कवर होना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा नहीं, नीचे वाला हिस्सा। ये जितने बच्चे बाहर निकल के शॉर्ट्स पहनते हैं ये गलत है मेरा बेटा, खुदा की कसम ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। करें फैशन जितना मर्जी करें, एज है मेरे भाई, एज है, अल्लाह इंशाल्लाह
लगे रहोगे बेहतरी से बेहतरी की तरफ चलते चले जाओगे, लेकिन वो चीज़ ना करें जो पैरामीटर से बाहर निकल जाए। अल्लाह मेरे दिल में भी उतार दे और मैं भी नेक हो जाऊँ, शरीफ हो जाऊँ और अच्छा इंसान बन जाऊँ इंशाल्लाह। ठीक है, आओ मेरा बेटा, इतना हो गया। तो अभी भाई सूट रेडी सही है, इसके ऊपर ब्लैक कर देते हैं दुपट्टा। लो मेरा बेटा, परचेज है मेरा बेटा, ये यार चेंज करवाएगी। बोल बेटा कौन सा कलर करूं? ब्लैक ही सही है, सही है ना ब्लैक, यही सूट अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। चलो 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 बस, परचेज अप तो प्रॉफिट डाउन, सेल्स डाउन तो प्रॉफिट डाउन। ये अदर पेबल और बैंक कैश छोड़ दें। रिपेयर एक्सपेंस डाउन तो प्रॉफिट अप, डेप्रिसिएशन अप तो प्रॉफिट। इन सबको नेट करके एक फिगर बता दो। या चलो यहाँ कर देता हूँ, क्वेश्चन में से प्रॉफिट लेकर आओ, जल्दी आओ यार, ताहिर अजीज वेट कर रहे हैं आपका। और जितनी उनकी जान है ना, ये ना वेट में ही निकल जाए बस। ओ भाई, अच्छा भाई ये याद रखना, ये सिर्फ वर्किंग है, इसका सोल्यूशन से आओ। परचेज से प्रॉफिट डाउन हो रहा है, कितने से? 5800। सेल से प्रॉफिट डाउन हो रहा है कितना? 640। अल्लाह जी, अल्लाह जी। रिपेयर एक्सपेंस से प्रॉफिट अप हो रहा है कितना? 2500। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट डाउन हो रहा है कितना? 2500। 250 ना, चलो 250 बोल। ठीक है, अब इधर आओ भाई, ये जो डिस्काउंट रिसीप्ट यहाँ खड़ी हुई है, तंबू के इस तरफ आई हुई है, इसे क्या कहो? चल निकाल, शाबाश। अब बताइए जाके प्रॉफिट को, माशाल्लाह तुमने क्या करना है ज़िंदगी में? तुम कंपनी कैसे चलाओगी? हर चीज़ को डाउन डाउन करवाई जा रही हो। प्रॉफिट ने क्या होना है? आप होना है कितने से? 480 से। कितने से? ठीक, कितनी? आंसर दे बेटा। ये है सही प्रॉफिट। ये क्या है? आ जाओ बेटा प्लीज़, बातें नहीं, पढ़ाने दिया करो। अब क्रेडिटर में कितना ऐड करो जाके? 5800। कितना? 5800। ये क्रेडिटर में ऐड कर दिया। क्रेडिट की नेचर क्या होती है? और क्रेडिट में क्रेडिट, और बोलो तो सही यार, डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट। डेटर की अपनी नेचर, तो ये उसमें से क्या होगा? लेस होगा। डेटर में से 640 लेस करो, -640। अदर पेबल डाउन हो रहा है 500 से। कहाँ है अदर पेबल? ये, इसमें से 500 डाउन करो। फिर कौन है? बैंक में से 500 डाउन करो, बैंक में से 500 डाउन। नॉन करंट एसेट 2500 से अप करो। फिर 250 से, और बोलो ना, पूरा हो गया भाई, पूरा हो गया। भाई ओके। अब मेरे बच्चों, जल्दी से ये बैलेंस शीट की तस्वीर लो ताकि आप मुझे लिखवा सको। जल्दी से लो, बैलेंस शीट की तस्वीर ले लो, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट की तस्वीर ले लो। भाई जल्दी कर दें। ले ली? जल्दी करना बेटा, जुम्मा है आज वैसे ही।
कोई 2-3 बच्चे ले लें, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 2-3 बच्चे ले लें बस। लेकिन वो बच्चा ना ले जो इसका स्टेटस लगा रहा हो। हाँ, यहाँ पे आंसर देना है आपने मुझे। क्या देना है? आंसर देना है। जाएं जी, नॉन करंट एसेट जाके दिखवाएं कितनी फिगर थी, क्वेश्चन में कितनी थी जी? भाई प्लीज फिक्स एसेट बताएं जी, क्वेश्चन में कितना था? 2 प्लस ऐड किया, लेस किया, आंसर दो। 24। स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? इसमें कोई चेंज? ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में कितना है? जाकर देखो, ऐड हुआ लेस हुआ, कितने से? आंसर दो। शाबाश। बैंक क्वेश्चन में कितना है? ऐड हुआ लेस हुआ, कितना? आंसर। करंट एसेट का टोटल करो, जल्दी करो बेटा, जुमे का टाइम हो रहा है, जल्दी। हम्म 37760 टोटल करें। 62 ओपनिंग कैपिटल बताएं। 3224। सही वाला प्रॉफिट बताएं। 5650, ये सही वाला हमने जो कैलकुलेट किया। ड्राइंग्स बताएं, लेस करें बेटा प्लीज़, बातें नहीं। 3654 36490। क्रेडिटर क्वेश्चन में कितने थे? 17,000 प्लस कितने बने? 30। सही है, सही है। अदर पेबल क्वेश्चन में कितने थे? 2000। कितने लेस हुए? आंसर 2180। कोई और आइटम? आई कि अपने क्वेश्चन ही नहीं पूरा दिया। मार गया मंगी। ये पहले पास पेपर में आए, या उसे बुलाए अहमद को जल्दी से। 1 मिनट भाई, एक एडजस्टमेंट को खा गया क्योंकि उसकी जगह सस्पेंस ने ख़त्म होना है और उसने आना है। चलो मैं ही लिखवा देता हूँ, रहने दो भाई, रहने दो, अगली दफ़ा चेंज कर दूँगा। साइड पे लिखें, अक्रूड सॉरी सस्पेंस रिप्रेजेंट्स salary payable
सैलरी पेएबल ऑफ रुपी 7,98,000, 7,98,000। कहते हैं सस्पेंस असल में सस्पेंस नहीं है, इसकी जगह क्या आना है? सैलरी पेएबल। क्या आना है? सैलरी पेएबल। शुक्रिया। अब आए जी, सस्पेंस कहाँ पड़ा हुआ है? क्रेडिट में, उसे क्या कर दें? डेबिट। और एक्सपेंस पेएबल को क्या कर दें? क्रेडिट। आए जी, यहाँ लिख देते हैं सस्पेंस डेबिट, क्या बोला? एक्सपेंस पेएबल 790। ओके हो गया। अब सस्पेंस को हटा दें, उसकी जगह अक्रूड एक्सपेंस पेएबल लिख दें 798। करें जी टोटल। नॉन करंट ज़ीरो था, एक ये जी 2611, ये जमा करें 626। लो मेरा बेटा, हमने बैलेंस शीट भी कर ली और इनकम स्टेटमेंट भी सही कर ली। जाएं अपनी अगली क्लास पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।